बच्चों, आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज टाइम एंड वर्क से बनने वाले बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर पाएंगे, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करने वाले हैं? अक्सर एग्जाम में हम 1/x वाले मेथड के चक्कर में पड़कर अपना कई सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे आज के इस टॉपिक के बाद आप टाइम एंड वर्क वाले बड़े से बड़े क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपसे डरने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आज टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाने वाला हूं। तो मेरी इस टॉपिक पर 4 क्लासेस होने वाली हैं। मैं आपको इन 4 क्लासेस में 1 बाय 1 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। वो बातें हैं, सबसे पहले हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले दिए गए दिनों का एलसीएम। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो 10 दिन और 20 दिन यहाँ पर दिन है, उनका एलसीएम निकालना होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम होने वाला है 20। तो यहाँ पर इस तरह से हम एलसीएम कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब किसी भी व्यक्ति के काम करने की क्षमता, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। सपोज राम नाम का एक व्यक्ति है जो कि 20 दिन में अपना काम खत्म करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 1/20। 1/20 हो गया। 1/20 टोटल वर्क एक है, नंबर ऑफ डेज 20 है, तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे टाइम की। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? तो टाइम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना इन तरीकों से। चाहे क्वेश्चंस कोई भी लेवल का हो, हम इन 3 गोल्डन ट्रिक से, इसको बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा गोल्डन ट्रिक। गोल्डन ट्रिक से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको टाइप 1 बताने वाला हूँ। बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं? तो क्वेश्चन पहला है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। इट मींस ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा होने वाला है? तो सबसे पहला काम हमें करना होगा शॉर्टकट ट्रिक, टोटल वर्क कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे निकाला जाएगा? दिए गए दिनों का एलसीएम। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। किसका? 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम आने वाला है 30। ये एलसीएम आ गया, मतलब टोटल जो काम है वो 30 यूनिट है। टोटल काम कितने यूनिट है? 30। मतलब टोटल काम 30 यूनिट काम है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोनों की एफिशिएंसी। भाई काम ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं एफिशिएंसी किसकी? ए की। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तो टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट अपॉन टोटल डेज। ए कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट पर डे। मतलब कहने का है कि ए एक दिन में काम का 3 यूनिट काम कर लेता है, मतलब 30 यूनिट में से 3 यूनिट पर डे काम खत्म कर लेता है ए। इसी तरह से एफिशिएंसी अगर मैं बी की निकालूं तो क्या होने वाली है? तो बी के पास टोटल वर्क वापस है 30 यूनिट अपॉन बी टोटल टाइम ले रहा है 15। तो बी की एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट पर डे। तो बी जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम खत्म कर लेता है। अब हमें बात करना है, अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों की एफिशिएंसी भी प्लस हो जाएगी ना। तो दोनों की एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी होने वाली है? ए प्लस बी की। ए की एफिशिएंसी थी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। तो टोटल आने वाला है
5 यूनिट पर डे। अब अगर दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 यूनिट काम कितने दिन में पूरा होने वाला है? तो भैया अगर एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट होती है तो टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकाल देंगे? टोटल वर्क 30 यूनिट अपॉन एफिशिएंसी टोटल, तो टोटल एफिशिएंसी 5, इट इज 6 डेज। ये इसका आंसर शॉर्टकट तरीका। अगर आपको समझ में आया है तो हम एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। एक और क्वेश्चन फिर से मैंने ले लिया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई तीन लोग है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए 12 दिन में पूरा करता है किसी काम को, बी 15 दिन में पूरा करता है और सी 20 दिन में पूरा करता है। तो अगर तीनों एक साथ मिल जाएं, तीनों लोग एक साथ मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होने वाला है, ये हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला काम शॉर्टकट ट्रिक, गोल्डन ट्रिक जो मैंने बताई थी, सबसे पहले क्या करना है, दिए गए दिनों का एलसीएम निकालो। तो भाई ए के दिन 12 हैं, बी के दिन 15 हैं, सी के दिन 20 हैं। तो सबसे पहला जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम 12, 15 और 20 का। तो 12, 15, 20 का एलसीएम ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाता है, ऐसा नंबर जो 12 से, 15 से और 20 से, तीनों से कट जाए। तो 12 की छलांग 60 पे, 15 की छलांग 60 पे और 20 की छलांग 60 पे। तो टोटल एलसीएम आने वाला है 60। ये जो एलसीएम आता है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टोटल वर्क को। भाई इतना काम टोटल होने वाला है, कितने यूनिट होने वाला है? तो 60 यूनिट का काम होने वाला है। ये जो एलसीएम बताता है टोटल वर्क को बताएगा। अब हम बात करेंगे भाई तीनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो सबसे पहले मैं तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालूंगा। तो एफिशिएंसी ए की निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क 60 यूनिट अपॉन टोटल डे देके 12 यूनिट। तो कितना हो गया टोटल डे? 60 अपॉन 12, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे, ये का एफिशिएंसी। फिर मैं एफिशिएंसी अगर बी की निकालता हूं तो कैसे निकलेगी? 60 अपॉन 15, तो कितना आएगा भाई? 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट एक दिन का काम है बी का, मतलब एक दिन में 4 यूनिट खत्म कर देता है काम, है ना। फिर एफिशिएंसी सी की निकाल देते हैं। तो सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क 60 अपॉन टोटल डेज 20। तो इसका काम है 3 यूनिट पर डे, मतलब हो गया सी आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति और ए एक्टिव व्यक्ति, क्योंकि 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है। सी सबसे आलसी है, सी अपने ऐसा आलसी आदमी है ना, अपने ऐसा ही है भाई, अपन भी कोई काम धीरे धीरे करते ना, तो ये भी 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में। अब हमको क्या करना है? हमको तीनों को मिला करना है, क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं ना। तो हम निकालेंगे तीनों की एक साथ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितनी होने वाली है? ए की 5, बी की 4, सी की 3। तो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट पर डे। और अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में 12 यूनिट खत्म कर देते हैं काम, 12 यूनिट को खत्म कर देते हैं। अब टोटल काम कितना है? 60। टोटल एक दिन में 12 यूनिट खत्म हो रहा है तो सीधी बात है 5 दिन लगने वाले हैं। 5 दिन आंसर आ गया। तो अगर मैं टाइम निकालूं, तीनों मिलकर काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क 60 अपॉन टोटल एफिशिएंसी 12, तो खत्म हो गया ना, 5 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। यह है इस क्वेश्चन का चुटकी बजाते से आंसर। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, एक और क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम और आसान तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप चुटकियों में कैलकुलेशन मन में ही कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपके पास फिर से एक नया क्वेश्चन, और अभी टाइप 1 ही चल रहा है। दोनों क्वेश्चन मैंने टाइप 1 के कराए हैं। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ टोटल, भाई ये इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, सी इतने दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर या एक साथ काम वाला जो क्वेश्चन है ना, जब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब टाइप 1 बन रहा है। ये टाइप 1 है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में,
तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो भैया अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो काम कितने दिन में फिनिश होने वाला है, कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग इस बात की। ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में तथा सी और ए मिलकर 24 दिन में। तो फुल दिन गिनिए, ए और बी के 8 दिन, बी और सी के 12 दिन, सी और ए के 24 दिन। इनका लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो बताओ एलसीएम क्या होने वाला है, 8, 12 और 24 का। तो इसका एलसीएम होने वाला है 8 से कट रहा है 24 भी, 12 से कट रहा है 24 भी, 24 से कट रहा है 24 भी। तो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए वो एलसीएम होता है। तो शायद 24 ही, ऐसे तो 48 भी है लेकिन 48 बड़ा नंबर है ना, 48 से पहले 24 है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24 यूनिट। 24 यूनिट वर्क है टोटल हमारे पास, है ना। अब मान लो ए और बी मिल रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी एक ही इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते क्योंकि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो एफिशिएंसी ए और बी की निकाली जाएगी। किसकी निकाली जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकाली जाएगी ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क 24 अपॉन नंबर ऑफ टोटल डेज। तो ए और बी मिलकर कितने, 8 दिन में। तो इसका हो रहा है 3 यूनिट पर डे, मतलब ए और बी मिलकर एक साथ 3 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में। अब निकालते हैं बी और सी मिलकर, तो एफिशिएंसी निकालते हैं भाई बी और सी की। तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 24 अपॉन बी और सी के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं, 12। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे। थोड़ा लेजी है भैया ए और बी से के कंपैरिजन में, ये थोड़ा लेजी, मतलब सी लेजी हुआ ना भैया, तो ये बी तो यहाँ पे भी एक्टिव था, यहाँ पे भी एक्टिव है ना। अब देखें यहाँ पर एफिशिएंसी अगर निकाली जाए किसकी, सी और ए की, सी प्लस ए, तो कितनी हो गई, सी प्लस ए की टोटल वर्क 24 डेज 24 यूनिट, और सी और ए का काम कितना दिन का है, 24 दिन का। तो ये कर रहा है, ये तो भैया महामक्कार किस्म के लोग हैं दोनों, सी और ए, 1 यूनिट पर डे, एक यूनिट ही काम खत्म कर रहे हैं। सबसे स्पीड से काम कर रहे हैं ए और बी, मतलब कहने का मतलब बी ज्यादा एक्टिव है, बी ज्यादा एक्टिव है ना। इन तीनों बी ज्यादा एक्टिव व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक दिन में 1 यूनिट ही कंप्लीट हो रहा है, और इनका हो रहा है 2 यूनिट, इनका हो रहा है 3 यूनिट। अब अगर मैं निकालूं तीनों मिलकर काम करें, तो तीनों मिलकर एफिशिएंसी अगर निकाली जाए, एफिशिएंसी किसकी इसकी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो जब यहाँ पे प्लस करूंगा तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो इनकी डबल डबल एफिशिएंसी ऐड हो रही ना। तो कुल मिला के इसको ऐसा लिख दूं, डबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितनी होने वाली, 3 2 5 और 1 6 यूनिट पर डे। मतलब ए 2 बार था, बी 2 बार था, सी 2 बार था, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी डबल हो गई सबकी। तो डबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 यूनिट पर डे। लेकिन मुझे तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है ना, तो यहाँ से 2 रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, एफिशिएंसी ऑफ ओनली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6/2, इट इज 3 यूनिट पर डे। अब बताओ, अब बता दो फटाफट से कितने दिन आने वाले हैं। अगर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं, तो 24 यूनिट काम कंप्लीट करने में ए बी सी को टोटल डेज कितने लगने वाले हैं, फटाफट आंसर दो इसका। तो नंबर ऑफ डेज या टाइम बोलेंगे 24 यूनिट टोटल वर्क, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। तो यह आंसर आ गया आपका 8 डेज। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छे से आया, वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोगों को आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया। जब एक साथ मिलकर काम किया जाता है तो उस पर मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो एक साथ जब भी काम होगा, मतलब कोई भी डायमंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इन तीनों जो गोल्डन ट्रिक है ना जो मैंने बताई आपको, इन तीनों ट्रिक्स की हेल्प से, आप इन तीनों कैलकुलेशन की हेल्प से आप कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये मेथड समझ में आई हो, एलसीएम मेथड, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते एक क्वेश्चन आप लेकर जाइए और इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग सभी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये मेरी ट्रिक समझ में आई होगी। तो मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन छोड़ा है,
ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे काम साथ शुरू करते हैं तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, और अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आपको